साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा और किसान मजदूर जागृति मंच का राष्ट्रीय संयोजक तथा किसान अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। जैसे कि आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे और आप लोगों की सेवा में ये मैंने जो लोन फाइटर के नाम से ये चैनल बनाया है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर लें, बेल आइकन पे घंटी बजा लें, दबा लें, ताकि आपको सारी डिटेल कानूनी रूप से मिले। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और आप जितने भी आपके साथ में कर्जदार वगैरह जुड़े हुए हैं, आपके नियर डियर यार मित्र प्यारे दोस्त, उन सब के लिए ये एक संजीवनी का काम करेगा। क्योंकि इस चैनल को बनाने का उद्देश्य है मेरा कि आपको केवल और केवल कानूनी रूप से प्रत्येक पॉइंट पर आपको ऐसे ऐसे जवाब दिए जाएं जिससे आप अपना मुकदमा, अपना केस आप स्वयं फाइट करें और आपको इधर उधर फालतू के पैसे न लगाने पड़े, न ही आपको कोई शोषित कर सके और न ही आपका कोई शोषण कर सके। तो आज अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पहले डीएम को या कहीं कहीं डीसी कहते हैं, डीसी को अपना शिकायत पत्र दिया है, डीसी को और पुलिस अधीक्षक को। तो उन लोगों के सामने, जैसे कि कल हमारे पास कुछ टीम के मेंबर्स आए थे और उन्होंने बताया कि सर सारी बात तो ठीक है, लेकिन डीएम के एक सवाल का जवाब हमारे पास नहीं होता है, जिससे हम लोग वहीं पे बैक हो जाते हैं। और वो अजीबोगरीब सवाल था दोस्तों। उस सवाल का जवाब भी आपको मैं बता रहा हूँ। वो सवाल है कि डीएम और एसपी जो शहर के आम जनता की सेवा के लिए बैठाए गए हैं, जिनके अधीन पूरा जिला होता है। अगर एसपी की बात करें तो एसपी के अंदर पूरे शहर की पुलिस व्यवस्था होती है, जिले की। और डीएम पूरे जिले का, एक तरह से लोग उसको मालिक बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नौकर आपका डीएम ही है, जिसका उत्तरदायित्व है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे जिले की प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक का शोषण न हो, प्रत्येक नागरिक के साथ न्याय हो, किसी नागरिक के साथ नाइंसाफी न हो, यह उसका उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व से वो मना नहीं कर सकता, न अपने आप को वो अलग कर सकता है। तो इसी के तहत जो कल हमारे पास सवाल आया, वो सवाल ये था कि सर अक्सर हमसे पुलिस और डीएम एक ही सवाल करते हैं कि आपने प्राइवेट बैंक एनबीएफसी से लोन क्यों लिया। सवाल उनका वाजिब भी है, लेकिन ये सवाल आम जनता से करना ये कहाँ का इंसाफ है। क्योंकि इसका कारण मैं बताता हूँ और जवाब मैं बताता हूँ कि शहर में, आपके शहर में कोई भी गतिविधि होती है तो उस गतिविधि का जानकारी डीएम के पास होती है कि आपके शहर में क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ आपके शहर के पुलिस कप्तान, जिसे एसपी कहते हैं या पुलिस अधीक्षक कहते हैं, क्रिमिनल के रिकॉर्डेड लॉ एंड ऑर्डर संबंधित सारी गतिविधियां का दायित्व उनके पास होता है और उन्हें पता होता है कि हमारे शहर में क्या चीजें हो रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपका बांध टूट गया तो कौन उसकी देख रेख करता है? डीएम का दायित्व है। जरूरत पड़ती है पुलिस लगाता है, वहां पे चेतावनी के लिए बोर्ड लगाए जाते हैं, तमाम तरह से नोटिफिकेशन देकर के आम जनता को आगाह किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप लोगों ने डीएम और एसपी को, पुलिस कप्तान को आपने शिकायत दी है, तो उनका दायित्व बनता है कि वो आपको, यानी जनता को, इस चीज से सावधान करने के लिए अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या जगह जगह पोस्टर बैनर लगा करके आम जनता को सूचित करें, आगाह करें, उनको एडवाइजरी जारी करें कि आप इस बैंक और एनबीएफसी के झांसे में न आए। क्योंकि जब कोई दुकान खुलेगी तो ग्राहक जाएगा ही जाएगा। और एनबीएफसी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां हमेशा टारगेट करती हैं कि उनका बिजनेस ग्रोथ कैसे हो। और वो ग्रोथ करने के लिए वो क्या करती हैं कि नए नए ग्राहक जो मध्यम वर्गीय हैं, गरीब हैं, रेडी पटड़ी वाले हैं, ऐसे लोगों को वो पकड़ते हैं कि ये जो माली स्थिति उनकी ज़्यादा अच्छी ना हो, ताकि वो आगे फाइट न कर पाएं। तो आप लोग उनसे सिर्फ एक ही सवाल के बदले आप सवाल रखिए कि आपके शहर में, आपके जिला में जब ये बैंक एनबीएफसी खुला
और आपके पास शिकायतों का अंबार आना शुरू हुआ, तो क्या आपने कभी जांच किया? अगर जांच नहीं किया और लोगों की शिकायत आ रही है, तो आपने क्या कोई एडवाइजरी जारी किया कि इस बैंक से, इस एनबीएफसी से, इस फाइनेंस कंपनी से आप सावधान रहें, इनके मकड़जाल में ना फंसें? जबकि ये दायित्व तो किसका है? डीएम और एसपी का है। तो आप एक सवाल उन्हें ये रखिए कि सर, जब आपके जिले में ये बैंक या एनबीएफसी खुला, तो इसके विषय में आम जनता को सूचना देने के लिए आप लोगों ने इस तरीके से एडवाइजरी क्यों नहीं जारी किया? नंबर एक। नंबर दूसरा सवाल उनसे, उसी सवाल का जवाब है, नंबर दूसरा उनसे पूछिए कि जब आरबीआई इन बैंकों को लाइसेंस देती है और जब ये आपके जिले में अपनी बैंक एनबीएफसी की शाखा खोलते हैं, तो वहां पे एक एनओसी जारी की जाती है। वो एनओसी प्रशासन के जरिए जारी की जाती है। तो आपने इनको एनओसी क्यों दिया? क्या आपको यह नहीं पता कि ये बैंक या इनकी इंक्वायरी आपने क्यों नहीं की? बिना इंक्वायरी को इनको एनओसी कैसे जारी हो गई? जब तक, ध्यान रखें यहाँ पे, जब तक प्रशासन कोई एनओसी जारी नहीं करेगा इनको, तो ये अपना धंधा चालू ही नहीं कर सकते। बैंक, एनबीएफसी, चाहे पब्लिक बैंक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, इनको एनओसी लेनी पड़ती है प्रशासन से, और प्रशासन धड़ल्ले से इनकी फाइल जाते ही इनका लीगल टीम जाती है, और लीगल टीम जाते ही एक हफ्ते के अंदर एनओसी जारी कर देते हैं। तो यानी कि कहीं न कहीं प्रशासन ही ये दुकान खुलवाता है, प्रशासन ही आम जनता को शोषित करवाता है, और प्रशासन ही आपको लूट के दायरे में लेके आता है, और प्रशासन ही आपसे उल्टा सवाल करता है कि आप इस बैंक से लोन क्यों लिया। उनको सिर्फ दो ही जवाब दीजिए कि आपने एडवाइजरी क्यों नहीं जारी की, और आपने किस तरीके से बिना जांच पड़ताल के ऐसे ठग कंपनियों को आपने एनओसी जारी की। क्या आपने इतने सारे एप्लीकेशंस, इतने सारी शिकायत आने के बाद उनकी एनओसी क्यों नहीं रद्द की? आपने ये सारी शिकायतें आने के बाद आपने टीम गठित करके इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? आपने इनको प्रॉपर्टी कुर्क करने के लिए आप 1 मिनट में आदेश देते हैं, लेकिन आम जनता की पीड़ा को, जिसको सुनने के लिए आपको बैठाया गया है, जिसके लिए आम जनता की गाढ़ी कमाई से टैक्स के रूप में पैसे देकर के आपकी तनख्वाह दी जाती है, आपके घर का चूल्हा जलता है, उस चूल्हे को जलाने के लिए ये गरीब जनता की कमाई का ही सहारा आपका बनता है, तो आप इनके लिए न सोच करके आपने इन बैंकों के लिए कैसे एक तरफा सवाल किया? उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों, आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप अपने केस को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।